आपको भी टेंस से डर लगता है, टेंस इतने हार्ड लगते हैं कि आपको लगता है आप टेंस नहीं सीख पाएंगे, सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। सो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपके हर डाउट्स को क्लियर करूँगी। सो हे गाइस, दिस इज़ अनमोल कौर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राइस स्टडी हब। सो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टेंस होता क्या है। सो हिंदी में देखें तो टेंस का मतलब होता है काल। काल को हम कैसे समझेंगे कि किसी भी काम के, कोई भी काम हो रहा है उसके टाइम के बारे में जो भी चीज़ें हमें बताती हैं उनको हम टेंस या फिर काल बोलते हैं। सो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब टाइम है, क्योंकि टेंस हमें टाइम के बारे में बताते हैं। तो क्या टेंस सिर्फ हमें टाइम के बारे में बताते हैं? नहीं, टेंस हमें वर्क के बारे में बताते हैं। सो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि टेंस किसी भी काम के करने या होने के टाइम या फिर वर्क के बारे में हमें बताते हैं। सो इसकी डेफिनेशन को हम कैसे देखेंगे। सो टेंस की डेफिनेशन हम सिंपली देखेंगे कि टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब, कि टेंस क्रिया की वह फॉर्म है जो यह शो करती है टाइम के बारे में जब कोई भी काम होता है या फिर कोई भी काम होने जा रहा है। कि जैसे समथिंग, कोई भी काम हो रहा है या फिर होने जा रहा है, उसके टाइम के बारे में बताते हैं टेंस। ठीक है। सो टेंस के सिंपली हम आगे जाके देखेंगे कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। सो उनको हम आगे जाके देखते हैं। सो टेंस के सिंपली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। इसको हम कैसे समझेंगे कि जो टाइम अभी चल रहा है, कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, या राम खेलता है, राम पढ़ता है, या कोई भी टाइम अभी चल रहा है या कोई भी वर्क अभी हो रहा है, उसको हम क्या प्रेजेंट टेंस में लेंगे। ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस हमें क्या बताता है? पास्ट टेंस हमें बताता है हमारे जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, भूतकाल मतलब जो हमारे पास्ट के बारे में बताता है कि पास्ट में हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, कि जैसे हमने 10th के एग्ज़ाम दिए। ठीक है। सो ये हमारा पास्ट टेंस में आ जाएगा। सो थर्ड आता है हमारा फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, कि जो हमारे आने वाले समय के लिए बताएगा, कि जैसे अभी हमारा 10th का रिज़ल्ट आएगा या फिर हम पास होंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। सो उसको हम कैसे देखेंगे? फ्यूचर टेंस देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। सिंपली हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, वैसे ही हमारे प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे। सो इसके 4 टाइप्स कौन से हैं हम देखते हैं। सो हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर थर्ड हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम सिंपली कैसे देखेंगे, कि देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिंपल, कि सिंपली जो भी अभी कार्य हो रहा है या जो भी काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं। ज़्यादातर इसमें हमारे जो हैबिट्स होती हैं या जो हम डेली काम करते हैं, रूटीन में काम करते हैं, वो आता है सिंपली। और इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। अगर किसी सेंटेंस में हमें ता है, ती है या ते है दिखता है तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। जैसे कि राम खेलता है, सीता गाती है, या फिर बच्चे खेलते हैं, ये कुछ भी हमें सेंटेंस देखेंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल का होता है। सो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल के रूल्स लगाएंगे। सो हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर देखते हैं। सो हम जानते हैं हर सेंटेंस के 4 टाइप के होते हैं। सो सबसे पहले हमारा सेंटेंस का पार्ट आता है, वो होता है अफर्मेटिव या फिर सिंपल भी हम कह सकते हैं। ये हमारे टेंस का टाइप नहीं है, ये सिर्फ हमारे सेंटेंस का टाइप है, क्योंकि सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस आता है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सो हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सो सब्जेक्ट के बाद अब हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। सो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस इसमें आएगा एस या ई एस। अब हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है एस या ई एस।
आगे हमारा एंड में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, सो लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। सो अब हम देखेंगे कि SCIS किसके साथ आता है और किसके साथ नहीं आता है। सो सबसे पहले SCIS आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या फिर थर्ड पर्सन के साथ। अब थर्ड पर्सन हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन होता है जो हम किसी अलग या दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। सो उनके साथ हमारे साथ SCIS लगता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, इनके साथ SCIS लगता है। सो हम देखते हैं कि SCIS लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल के साथ हमारा लगेगा ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और बाकी हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ SCIS लगता है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगता है। सो अब हम देखते हैं कि इसमें सेंटेंस बनता कैसे है। सो हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। सबसे पहले आता है कि राम खेलता है। अब इसकी हमें पहचान कैसे होगी, इसके लास्ट में हमें मिल रहा है ता है। सो जिसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो हमारा प्रेजेंट सिंपल होता है। सो बिना कुछ सोचे समझे हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अफर्मेटिव है, इसमें नो वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है। सो राम खेलता है, इसमें हम यही वाला रूल लगा देंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम को कर रहा है। इसमें कौन कर रहा है काम को, इसमें राम काम को कर रहा है, राम खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन आएगा, राम। सबसे पहले हम राम लगाएंगे, उसके बाद खेलता है। सो खेलना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, ठीक है। सो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें SCIS लगेगा या नहीं लगेगा। सो राम थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना ये फर्स्ट पर्सन है और ना ही ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ SCIS लगता है। सो इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS लगाएंगे। सो प्ले प्लस SCIS प्लेज बन जाएगा। सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि सीता गाती है। सो इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सीता, और वो काम क्या कर रही है, गाने का, मतलब वो सिंगिंग कर रही है। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, सीता सिंग्स, क्योंकि सीता इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है। सो इसका भी हम सिंपली लिख देंगे कि सीता अब हम इसमें फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें हमें पहचान मिल गई है कि ता है आ गया है। सो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें SCIS लगाना है या नहीं लगाना है। सो मैं, आई फर्स्ट पर्सन होता है। सो फर्स्ट पर्सन के साथ हम जानते हैं कि SCIS नहीं लगता है। सो हम इसमें सीधा लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई, ठीक है। काम क्या हो रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है, मतलब गो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इसमें हमारा स्कूल आ जाएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। इसमें देखिए हमें इसी रूल के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें आई है। सो आई, वर्ब इसमें वर्ब क्या हो रही है, कार्य क्रिया क्या हो रही है, इसमें क्रिया हो रही है जाने की। सो ठीक है, आई, और हमें SCIS लगाना है नहीं लगाना है, ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम इसमें SCIS नहीं लगाएंगे। सिंपली इसमें आई गो आ जाएगा, टू, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल। सो इस टाइप से हमारे ये सेंटेंस बन जाते हैं। सो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहले हमने अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस देखा था, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सो नेगेटिव का मतलब हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव जिसमें ना आ रहा हो, कि नहीं आ रहा हो, कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, वो सभी नेगेटिव में आते हैं। सो इसमें हम जानते हैं कि हम इसमें नोट्स लगाएंगे, नोट, ठीक है। तो नोट लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नोट कौन से प्लेस पे आता है। सो देखिए नोट कितने वर्ड हैं इसमें, 1 2 3 वर्ड्स हैं। तो ये इसकी एक ट्रिक है कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे लगता है, ठीक है। सो अब हम इसमें हमारा नोट लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या यहाँ पे नोट लगा दें हम, नहीं, नोट हमारा थर्ड प्लेस पे आएगा, इसलिए अब हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस।
अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें हमारा डू या डज लगता है, ठीक है। सो डू या डज लगाएंगे, उसके बाद हमें थर्ड प्लेस पे नोट लगाना है। सो थर्ड प्लेस पे हम नोट लगा देंगे, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इसका एग्जांपल हम कैसे देखेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कि डू या डज किसके साथ लगता है। सो डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, और डज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है। अगर आप सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि प्लूरल वो होता है कि जो बहुवचन चीज़ें होती हैं, कि जो एक से ज़्यादा जिसमें पीपल होते हैं या पर्सन्स होते हैं, उसमें हम प्लूरल, उसको हम प्लूरल बोलते हैं। सो उनके साथ क्या है, डू आता है। जैसे वी, तो वी में एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं इंक्लूड, ठीक है। और डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, कि जो कोई एक इंसान हो, जैसे कि मैं, या फिर वह, राम, श्याम, जो भी आता है उसमें क्या है, उसके साथ डज लगेगा। और आई के साथ इसमें हमेशा डू लगेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें राम है। अब राम सिंगुलर है प्लूरल, सो राम इसमें सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर के साथ क्या है, डज लगाएंगे। सो राम डज नॉट, खेलना को हम क्या बोलते हैं, प्ले। सो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। ऐसे ही हम इसी रूल को लगा के सारे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे हम थर्ड देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटेरोगेटिव का मतलब सिंपली होता है कि जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा हम सब्जेक्ट तो लगा नहीं सकते इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं उसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड आते हैं। सबसे पहले हम सीधा देखिए, दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक तो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं कि जिन क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में होता है, देखिए जिस क्वेश्चन का जवाब येस या नो में हम सिर्फ दे सकते हैं, वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चन का हमें सिंपली बड़ा आंसर देना होता है, वो सारे आ जाते हैं हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनका येस या नो से ही सिर्फ आंसर आता है, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सो हमें पता है कि हमारे प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। सो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे डू या डज। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या राम खेलता है? सो इसमें हमें ये देखना है कि ये WH वर्ड से स्टार्ट होता है या सिंपली हेल्पिंग वर्ब से। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या राम खेलता है, इसका जवाब हाँ या ना में ही आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा तो कह नहीं सकते कि क्या राम खेलता है, इसका जवाब हाँ या फिर ना में आएगा। सो हम इसको जान गए हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि राम सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है। तो राम सिंगुलर है, इसलिए हमें डज लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे डज, उसके बाद आएगा हमारा राम, क्योंकि उसके बाद हमें राम लगाना है। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सो डज राम प्ले। और हम जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हमारे, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये हमें लगाना ही है, इसके हमें नंबर भी कट सकते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है लगाना। सो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है लगाना। सो आगे हम देखेंगे कि जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, सो वो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले आता है हमारा WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डू या डज, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, बट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका एग्जांपल हम देखेंगे।
सो इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेम ही दोनों में एग्जांपल दे दिए हैं। नहीं, इनमें फ़र्क है। क्या राम खेलता है, इसमें सिर्फ उन्होंने पूछा कि राम खेलता है, इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। लेकिन इसमें हमने लिखा है कि राम क्या खेलता है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि राम क्या खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। सो ये हम जान गए कि ये WH वर्ड वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें WH वर्ड लगाएंगे। सो क्या के लिए हम जानते हैं कि वट आता है, सबसे पहले हम लगाएंगे वट। उसके बाद हमें डू या डज लगाना है। फिर से राम सिंगुलर पर्सन है तो वट के साथ हम डज लगाएंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट इसमें राम है। नेक्स्ट हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, सो इसमें आ जाएगा प्ले। सो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम प्रेजेंट सिंपल के कीवर्ड्स देखेंगे। पहले हम देख चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल की हम हिंदी में पहचान कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सो अगर किसी भी सेंटेंस में हमें इनमें से कोई भी कीवर्ड्स देखने को मिल जाता है, सो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इसमें हम प्रेजेंट सिंपल का पता कैसे लगा सकते हैं, इसमें एक तो हमारा हैबिट, जो भी हमारी हैबिट होती है वो आती है। कि जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ या फिर राम स्कूल जाता है। सो इसकी हैबिट है कि उसने ज़रूर जाना है स्कूल। ऐसा तो है नहीं कि वो स्कूल नहीं जाएगा और घर बैठ जाएगा, नहीं, उसकी हैबिट है, वो जाएगा ही। या फिर जैसे हम खाना खाते हैं तो ये भी हमारी हैबिट है, ठीक है। खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो ये हमारी हैबिट भी है, ठीक है। और इसमें आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। सो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, कि जैसे कि सूरज है वो हमारी पृथ्वी हमारे सूरज के चारों ओर घूमती है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और जैसे कि दिन के बाद रात आती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और ये सारे हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी हमारे प्रेजेंट सिंपल में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं साइंटिफिक फैक्ट, जैसे कि पानी है 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक फैक्ट्स में आ जाती हैं और वो प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यूज़पेपर की हेडलाइन। कोई भी न्यूज़पेपर है उसकी जो भी हेडलाइन होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। उसके बाद हमारा आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कि जैसे 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। सो इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम हैबिचुअल एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल देखेंगे। सो देखिए इसमें हमें पहचान क्या मिल गई, एक तो इसमें डेली वर्ड आ गया, हमारा जो कीवर्ड था डेली वो आ गया है। और बाकी हमें देख रहे हैं इसमें कि राम गोज़ टू स्कूल डेली, कि ये उसकी हैबिट हो गई कि राम हर रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है। सो ये हैबिचुअल एक्टिविटीज़ में आ गया। सो हमारा प्रेजेंट सिंपल का ही होता है। सेकेंड हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है यूनिवर्सल ट्रूथ का, कि सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम जानते हैं कि सन हमेशा ईस्ट से उगता है। ऐसा नहीं है कि आज जो है कि सन है उसका मन किया तो वैसे आ जाएगा, नहीं, सन हमेशा हमारा ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। सो ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा। सो थर्ड हमारा आता है साइंटिफिक फैक्ट्स। सो ये हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स का एग्जांपल आ गया कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। इसमें कोई भी हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन आ सकती है। सो नेक्स्ट हमारा आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि 2 and 2 makes 4, कि 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 और 2 मिलकर 5 बना देंगे। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये भी हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। सो ये अब हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो सेकंड आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान हम हिंदी में कैसे देखेंगे, कि रहा है, रही है या रहे हैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमें ये मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। बाकी हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि कंटिन्यूस, कि जो कोई भी काम है वो कंटिन्यूली चल रहा है, वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएंगे। सो इसके अफर्मेटिव की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट आता है। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर, ठीक है। और इसमें ING और इज एम आर लगना बहुत ज़रूरी है। जिस सेंटेंस में हमें इज एम आर या फिर ING मिल जाता है तो वो हम समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। सो उसके बाद हमारा लगाना है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लगाएंगे ING और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल देखने से पहले हम देखेंगे कि इज एम आर किसके साथ यूज़ होता है। सो इज होता है सिंगुलर पर्सन के साथ, एम आई के साथ हमेशा एम आता है, और आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। इसमें हम पहचान कैसे होंगी कि इसमें हमें रहे हैं मिल रहा है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि जिसमें रहे हैं मिलता है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। उसके बाद हम इसका जब सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, चिल्ड्रंस, कि चिल्ड्रंस हमें पता है कि चिल्ड्रंस इसमें प्लूरल है। सो प्लूरल के साथ हम जानते हैं कि आर लगेगा। सो चिल्ड्रंस आर। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया प्ले प्लस ING लगाना है, सो प्लेइंग, ठीक है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव देखेंगे। पहले हमने देखा था कि नोट का रूल हमने क्या देखा था कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस के साथ थर्ड प्लेस पे आता है। सो देखिए 1, 2 एंड 3 इस बार भी क्या है, नोट थर्ड प्लेस पे ही आया है। सो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पर ही आता है, ठीक है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। सो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये नेगेटिव का एग्जांपल है कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं। इसकी हमें पहचान मिल गई है, रहे हैं, ठीक है। और चिल्ड्रंस प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा। नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, और लास्ट में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आ गया। सो ये हमारा नेगेटिव का एग्जांपल। इस टाइप से हमें नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस बनाना हो जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसमें यही रूल लगेगा, और इस रूल को लगा के हम क्या बना सकते हैं, हमारे सेंटेंस बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इंटैरोगेटिव का एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखेंगे इंटैरोगेटिव का एक स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम जानते हैं इंटैरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। सो इंटैरोगेटिव में आता है पहले इज एम आर, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद हम जानते हैं सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो ये हमारे इंटैरोगेटिव का एग्जांपल आ गया, क्या बच्चे खेल रहे हैं। सो इसकी पहचान क्या आगे, रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। सो सबसे पहले हमने इज एम आर में इसे कुछ लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस प्लूरल थे इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा दिया। सो आर चिल्ड्रंस प्लेइंग। सो ये तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंसेस आ गए। आगे हम देखेंगे कि जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चंस। सो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें हमारा आ जाएगा इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो ये हमारा WH वर्ड का एग्जाम्पल आ गया। सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे कि वट, क्योंकि क्या के लिए वट आता है। उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ गया आर, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रंस आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लेइंग। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। सो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म होता है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के कीवर्ड्स देखेंगे। सो इसके कीवर्ड्स आ जाएंगे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम, नाउ अ डेज, या फिर टुडे। सो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि बीच में हमें ब्लैंक दे देते हैं और लास्ट में हमें क्या है, वर्ब दे देते हैं। अब हमें वर्ब को फिल करना होता है। सो इसमें हम वैसे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम यहाँ पे क्या भरें, लेकिन उन्होंने हमें क्या है, यहाँ पे हमें कीवर्ड दे दिया टुडे। सो हमें ये लर्न करना होगा कि जिसमें टुडे आएगा वो क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल होगा। सो इसमें हम क्या लगा देंगे कि हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। सो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लगा देंगे। सो इसके बाद हमारा आएगा इज़ रेनिंग। सो हम इसमें इज़ रेनिंग लगा देंगे। सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे हम और एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें हमें कीवर्ड नाउ अ डेज मिल गया है। सो हमें इसमें वर्ब दी गई है रीड। सो इसमें हम लगा देंगे इज़ रीडिंग। सो नाउ अ डेज सीता इज़ रीडिंग अ बुक, क्योंकि हमें इसमें कीवर्ड नाउ अ डेज मिल गया था। इसी टाइप से हमें सारे कीवर्ड्स लर्न रखने हैं, और जो भी कीवर्ड्स हमें देखने को मिलता है तो उस हिसाब से हम सेंटेंस में फिल कर देंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारा ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इसकी पहचान हिंदी में तो होती है चुका है, चुकी हैं, या फिर चुके हैं। सो इसमें हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि परफेक्ट, देखिए इसमें परफेक्ट से हमें पता चल रहा है कि जो काम परफेक्टली हो गया है, कि जैसे कि राम खाना खा चुका है, कि अभी वो परफेक्टली काम हो चुका है कि उसने खाना खा लिया है, ठीक है। इसमें हमेशा परफेक्शन दिखती है हमें, ठीक है। सो जो भी हमें किसी भी सेंटेंस में हमें परफेक्ट कोई भी काम दिख रहा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाएगा। सो इसमें हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे।
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, लेकिन परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आप याद रखिएगा। और अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होता है। सो हैज़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ होता है, और हैव हमारा प्लूरल पर्सन के साथ यूज़ होता है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। वह खाना खा चुका है, इसमें हमें पहचान क्या मिली है, चुका है। सो हम जानते हैं कि जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सो इसमें हम इस रूल के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट इसमें वह है, सो वह के लिए हमने ही लगाया है। उसके बाद हमें हैज़ या हैव में से लगाना है। सो वह इसमें सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ लगाया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, सो लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंस में हमें सिंपली वही लिख देना है, सिर्फ थर्ड प्लेस पे हमें नोट लगा देना है। इसके बाद हम इसके एग्जांपल देखेंगे। इसमें हमें सिंपली सेंटेंस बना देना है, बस बीच में हमने नोट लगाया है। ये हम जानते हैं कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, इसलिए हमें बस इसके रूल को देख के हमें इसका सेंटेंस बना देना है कि वह खाना नहीं खा चुका है। तो इसमें हमें चुका है पहचान मिल गई है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लगाया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब हम इंटेरोगेटिव देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया लास्ट, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है लगाना। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमें सिंपली सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, हैज़ या हैव। ही इसमें क्या है, हमारा सिंगुलर पर्सन था, इसलिए हमने हैज़ लगाया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है, और बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब हम WH वर्ड वाले देखेंगे। सो WH वर्ड वाले हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले हम WH वर्ड लगाना है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी हैज़ हैव है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। सो वह क्या खा चुका है, सो इसमें हमें पहचान मिल चुकी है, चुका है। सो हम इसमें लगा देंगे हमारा WH वर्ड वाला रूल, क्योंकि हम इसमें जानते हैं कि इसका हाँ या ना में तो हम जवाब दे नहीं सकते, इसलिए WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। सो सबसे पहले हम इसमें हमारा क्या की जगह क्या वट लगा देंगे, ठीक है। सो इसमें हमारा WH वर्ड आ गया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड लगानी है, वो हैज़ आ जाएगा, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ लगा दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट इसमें हमारा ही वह है, और फिर हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक वर्ब हमारी क्या है, खाना। सो उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ईटन। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। और अब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट के क्या है, कीवर्ड्स देखेंगे। सो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स आ गए, येट, स्टिल, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली या अप टू नाउ। अगर हमें किसी सेंटेंस में ये कीवर्ड्स मिलते हैं, तो हम उसमें बिना सोचे समझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रूल्स लगा देंगे। सो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। सो ये हमें सेंटेंस मिला है, इसमें हम देखेंगे कि ही डैश डैश, उसके बाद हिज वर्क, और इसमें हमें ऑलरेडी मिल गया है, और इसमें हमें वर्ब दी गई है टू। सो हमें इसमें मिल गया है ऑलरेडी, जो कि हमारा कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर हमें ये मिल गया है तो हमें ये पता चल गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। सो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगा देंगे। सो इसमें क्या आ जाएगा, ही हैज़ डन हिज वर्क ऑलरेडी। इसी हिसाब से अगर आपको कोई और भी इसमें कीवर्ड मिलता है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाले रूल लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है हमारा। ज़्यादातर ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हमें ग्रामर में ये टॉपिक है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसकी पहचान क्या होती है, ता रहा है, ती रही हैं, या फिर दे रहे हैं। अब इसके हम अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस, कि जो काम कंटिन्यूली चल रहा है और वो परफेक्ट होने के लिए वो काम कंटिन्यूली चल रहा है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। जैसे कि वह सुबह से भोजन पका रहा है। सो इसमें हम कैसे इसको समझेंगे कि वह सुबह से भोजन पका रहा है। काम तो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन वो उसको परफेक्ट करने के लिए वो सुबह से काम कर रहा है, ठीक है, वो सुबह से काम पे लगा हुआ है। सो ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं।
अब हम इसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर कैसे होगी कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में इसमें हमारा आ जाएगा हैज़, हैव और इसके साथ हमारे यहाँ बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी इसके साथ लगेगा। उसके बाद सिंस या फिर फॉर लगा के लास्ट में जो टाइम दिया है वो हमें लगा देना है। सो अब हम देखेंगे कि सिंस और फॉर किस किस के साथ यूज़ होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे सिंस हमारा तब यूज़ होता है जब हमें किसी टाइम के बारे में पक्का पता होता है कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1940 से वह ये काम कर रहा है, कि इसमें हमें पक्का पता है कि 1940 से वह काम चल रहा है। लेकिन फॉर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें पूरा टाइम के बारे में पता नहीं होता। जैसे इसमें दिया है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि वो दिन के 2 घंटे पढ़ा है, ये शाम के 2 घंटे पढ़ा है, वह कौन से टाइम में पढ़ा है, तो वो हम वहाँ पे फॉर यूज़ होता है। ठीक है, सो ये इन दोनों में डिफरेंस है। सो आगे हम बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल करेंगे। इसमें हमारा एग्जाम्पल आया, हम सुबह से भोजन पका रहे हैं। सो इसकी हम पहचान कैसे देखेंगे। देखिए इसमें हमें ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें हम पहचान कैसे देखते हैं कि ये काम कंटिन्यूसली चल तो रहा है, कि वह खाने को पका रहे हैं, लेकिन वो सुबह से लगे हुए हैं और वो उस काम को परफेक्ट करना चाहते हैं कि वो काम परफेक्ट हो जाए, इसलिए वो उस काम को कंटिन्यूली कर रहे हैं। सो ये इसकी पहचान हो गई। अब हम इसको बनाएंगे। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वी। सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा वी है। उसके बाद हमें पता है कि वी हमारा प्लूरल है, तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। उसके बाद बीन तो हमें लगाना ही होता है, तो बीन हमने लगा दिया है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खाना पकाना। सो पकाना को हम इंग्लिश में कुक कहते हैं। सो उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग, फूड। अब इसमें हमें देखने की सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अब देखिए इसमें टाइम दिया हुआ है कि हम सुबह से पका रहे हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने पक्का हमें टाइम दे दिया है कि वो सुबह से पका रहे हैं, इसलिए इसमें हमने सिंस लगाया है। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें बस हमें नेगेटिव सेंटेंस में बस हमें थर्ड प्लेस पे नोट लगा देना है, बाकी सेम का सेम स्ट्रक्चर वैसे ही हमारा रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ एंड, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर या फिर टाइम। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे इसमें वह है, सो वह के लिए हम ही लगाएंगे। ही यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ लगाया है। थर्ड प्लेस पे हमें नॉट लगाना है। उसके बाद बीन, फिर कुक के साथ आईएनजी लगा दी, कुकिंग, फूड, सिंस मॉर्निंग। अब हम इसमें इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी हमें इसमें कोई भी कहीं का भी सेंटेंस मिल जाए, अगर हमें उसमें ये सब कुछ मिलता है ना, पहचान मिलती है कि कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है, वो परफेक्शन पे जाने के लिए वो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वो सभी सेंटेंसेस इसी में आते हैं। और उसमें मैं बिना सोचे समझे ये वाला जो रूल है, ये रूल लगा देना होता है। कोई भी सेंटेंस आ जाए उसमें यही रूल यूज़ होगा। फिर अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर आ गई। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ या फिर हैव। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस या फॉर या फिर टाइम इसके साथ लगा देना है। अब हम इसमें येस या नो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सो ये देखने के बाद हम इसमें WH वर्ड वाले भी देखेंगे। सो सबसे पहले हमने इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। ही इसमें सिंगुलर पर्सन था, इसलिए हमने हैज़ लगाया है, हैज़, ही। उसके बाद बीन लगेगा, बीन के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सिंस और प्लस हमारा टाइम आ गया। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब हम इसमें WH वर्ड वाले एग्जांपल्स देखेंगे। ये हमारे WH वर्ड वाले एग्जांपल्स आ गए हैं। सबसे पहले हमने WH वर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम का यूज़ करके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सो व्हाट हैज़ ही बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से क्या पका रहा है। ठीक है, सो ये हमारा क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट होता है। अब हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे।
सिंपली इसका कीवर्ड सिर्फ सिंस या फॉर होता है। अगर हमें सिंस या फॉर से पहले कोई भी प्रेजेंट का कुछ भी वर्ड मिल जाता है सो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल होता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट टेंस था, प्रेजेंट का एग्जांपल था लास्ट, और अब हमारा क्या प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। और ये चैनल हमारा है, साइंस और मैथ्स की क्लासेस भी इसमें लगेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मैथ और साइंस की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय।